बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लिसनर एंड व्यूवर्स। वर्चुअल चैनल ऑनलाइन पर हम आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। आज पहली लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो MS वर्ड 2013 का जो एप्लीकेशन है इसके मुतालिक है। इंशाल्लाह MS वर्ड 2013 को हम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले इनका इन्वायरमेंट देखते हैं। जब भी हम अपनी एप्लीकेशन को खोलते हैं तो हमें कुछ इस तरह से इन्वायरमेंट मिलती है। ये जो आपको ऊपर वाली फटी नज़र आती है इसको टाइटल बार कहा जाता है और इस पे डॉक्यूमेंट का नाम लिखा होता है। और ये हमारे पास कंट्रोल बटन है, इसको मिनिमाइज़ कहा जाता है। जब भी हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारी एप्लीकेशन मिनिमाइज़ हो जाती है, दोबारा क्लिक करने से मैक्सिमाइज़ हो जाती है। ये रिस्टोर डाउन का बटन है, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये रिस्टोर हो जाता है, यानी हमारा एप्लीकेशन कोलैप्स हो जाता है, दोबारा क्लिक करने से एक्सपैंड हो जाता है। और यहाँ पे हमारे पास एक क्लोज़ का बटन है, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम अपने एप्लीकेशंस को कम्प्लीटली बंद कर सकते हैं। ये हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार है और इस पे हमें जो टूल्स नज़र आते हैं, जब हम यहाँ पे कुछ काम कर रहे होते हैं तो काम करने के बाद यहाँ पे हम जब क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम डायरेक्ट इसको सेव कर सकते हैं। इसी वजह से इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है। ये MS वर्ड का जो आपको जो इन्वायरमेंट नज़र आती है ये रेबन कहलाती है। इस रेबन पे कुछ टैब्स आपको नज़र आते हैं और इस पे 8 टैब्स नज़र आते हैं आपको, और इंशाल्लाह इसको हम डिटेल के साथ पढ़ाएंगे। लेकिन जब हम पहले टैब पे या दूसरी टैब पे या तीसरी टैब पे आते हैं तो इसमें ग्रुप ऑफ टैब्स होते हैं, और इस तरह से जब हम होम पे आते हैं तो यहाँ पे कुछ ग्रुप जो हमें नज़र आते हैं। ये क्लिप बोर्ड है, ये फाउंड है, ये पैराग्राफ है, ये स्टाइल है, ये एडिटिंग है, और ये ग्रुप ऑफ टैब है, यानी होम के ग्रुप ऑफ टैब्स कहलाते हैं। और इसी तरह से हर एक टैब्स के अंदर ग्रुप ऑफ टैब्स होते हैं। इंशाल्लाह ये भी हम बाद में डिटेल के साथ देखते हैं। और यहाँ पे एक बटन है जो फाइल के नाम से है, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमें कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं। ये जो हमें इन्फो मिलती है और ये अपनी जो हमने डॉक्यूमेंट खोल रखा है और इसके मुतालिक या इससे एक्स्ट्रा जो ऑप्शन है वो हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। लेकिन ये इंफॉर्मेशन के मुतालिक है। यहाँ से हम अपनी एक दूसरा न्यू डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करने से हम अपनी सिस्टम से वर्ड की जो एक्सटेंशन होते हैं, जो डॉक्यूमेंट होते हैं, वहाँ से इसको खोल सकते हैं। ये सेव का बटन है, जहाँ से हमने अपनी एप्लीकेशन को खोल रखा है। क्लिक करने से ये एप्लीकेशन उस एक्सटेंशन पे या उस जगह पे सेव हो जाती है। और ये सेव एज है, यानी जब सेव एज का मतलब ये है कि जब आप अपनी एप्लीकेशन को कोई दूसरी नाम के साथ या कोई दूसरी जगह पे सेव करना चाहे तो उनको आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। ये प्रिंट का बटन है, जब हम अपनी एप्लीकेशंस को प्रिंट करना चाहे यहाँ से हम अपनी एप्लीकेशंस को प्रिंट कर सकते हैं। ये शेयर का बटन है, जब हम अपनी बटन शेयर पे क्लिक करते हैं तो हम अगर अपनी एप्लीकेशंस को कोई दूसरे ब्राउज़र पे शेयर करना चाहे तो इसको हम शेयर कर सकते हैं। ये एक्सपोर्ट है, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम अपनी एप्लीकेशंस को PDF में या XPS डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन में इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी उस पैथ में हम उसको सेव कर सकते हैं। ये हमारे पास क्लोज़ का बटन है, जब हम यहाँ पे क्लिक करें तो हम अपनी एप्लीकेशंस को यहाँ से क्लोज़ कर सकते हैं। ये अकाउंट बटन है, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से ऑफिस थीम वगैरह हमें यहाँ पे कुछ नज़र आते हैं, लाइट ग्रे, डार्क ग्रे, और इसको क्लिक करने से इसको हम अपनी इन्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको साइन इन कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन का बटन है, इस पर क्लिक करने से और MS वर्ड के मुतालिक जितनी भी एक्स्ट्रा ऑप्शन है वो हमें यहाँ से मिलती हैं, लेकिन इंशाल्लाह इसको हम बाद में स्टडी करते हैं। और ये हमारे पास MS वर्ड का टास्क बार कहलाता है। इस टास्क बार पे पेजेस लिखे हैं, जिस तरह से पेज 1 of 1। इसका मतलब ये है कि अभी हमने एक पेज खोल रखा है। जब हम अपनी जो पहले 1 है, इसका मतलब ये है कि इसका करंट पेज कहलाता है, और जो दूसरा 1 है ये नंबर ऑफ़ पेजेस हैं। जितने भी आपके सिस्टम में पेजेस खुले होते हैं तो वो आपको वो दिखाते हैं। तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पे एक जो 140 वर्ड्स आपको नज़र आते हैं, और ये
हमने अपनी एप्लीकेशन पे जो वर्ड टाइप की हैं तो ये 140 है, और ये एक्स्ट्रा वर्ड जब भी आप यहाँ पे लिखते हैं तो ये वर्ड्स इंक्रीज हो जाते हैं। जिस तरह से यू अगर हम ये लिखते हैं तो इस तरह से हमारी वर्ड में इजाफा हो जाता है। अगर दोबारा इसको डिलीट करने से हमारे वर्ड कम हो जाते हैं। और ये हमारे पास एक प्रूफिंग का एरर का ऑप्शन है। जब हम अपनी एप्लीकेशंस पे कुछ हमने लिखे होते हैं, अगर हमारी एप्लीकेशंस पे वर्ड पे कुछ मिस्टेक है, जिस तरह से ये मैंने वर्ड में कुछ मिस्टेक की, तो रेड लाइन के साथ हमें दिखाते हैं कि आपकी जो वर्ड ऑप्शन है यानी जो वर्ड पेज है, और इस पे आपके साथ एक वर्ड में मिस्टेक है, तो इस पे क्लिक करने से हमें एक इससे वर्ड से रिलेटेड एक ऑप्शन एक्स्ट्रा ऑप्शन देते हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट है वो इस तरह से लिखा जाता है। रीस्पेलिंग का जो हमें यहाँ पे एक पॉपअप्स विंडो नज़र आती है, तो इससे हम अपनी वर्ड को करेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें कुछ मल्टीपल जो वर्ड होते हैं उनके ऑप्शन देते हैं कि आपका जो वर्ड है यहाँ पे कौन सा वर्ड सही है। तो अब हमें जो एक ही ऑप्शन मिलती है यहाँ पे, हम इस पे क्लिक करने से, दोबारा चेंज करने से हम अपने वर्ड को कंप्लीट करेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से अगर एक और वर्ड है जिसके ज़्यादा रिलेटेड वर्ड्स है, जिस तरह से मैंने मिस्टेक की, दोबारा प्रूफिंग एरर पे आते हैं, तो इस तरह से मल्टीपल वर्ड्स हम यहाँ पे दिखाई देते हैं। और जो भी वर्ड आपकी जो टॉपिक है उससे रिलेटेड है, वहाँ से उसको करेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह से ये एलिमेंट्स है, और इसको इस पे क्लिक करने से और चेंज करने से ये वर्ड चेंज हो जाती है। हमारा वर्ड जो है वो यहाँ पे एक और मैसेज देगा कि जितनी भी वर्ड थे आपके करेक्ट हैं, अभी इसको ओके करें। और यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन है जो रीड मोड है। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो हम रीड मोड पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ अपनी वर्ड का डॉक्यूमेंट है इसको हम रीड कर सकते हैं, यहाँ पे हम कुछ नहीं लिख सकते। और ये जो हमारे पास प्रिंट लेआउट का है, इस पे दोबारा क्लिक करने से हम उस इन्वायरमेंट पे आते हैं जो हम पहले इन्वायरमेंट पे थे। और वेब लेआउट का ऑप्शन है, जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक वेब सा जो इन्वायरमेंट हमें देगा, कंप्लीट जितनी भी पेजेस है वो एक साथ मर्ज हो जाएंगे और कंप्लीट एक इन्वायरमेंट में हमें यहाँ पे मिलेगी। और इस तरह से ये जूमिंग ऑप्शन है, यहाँ से हम अपनी एप्लीकेशंस को जूम कर सकते हैं। अगर हम अपनी जो ये एप्लीकेशन है इसको हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक से सेट करना चाहे तो एप्लीकेशन नज़र आती है, तो इस पर ये कर्सर लेके आएँ तो इस तरह से ये सेट हो जाती है। इसका दूसरा जो मेथड है वो ये है कि इस जो 100 वाली % है, इस पर क्लिक करने से यहाँ से पेज विड्थ जो हमारे पास है, यहाँ से हम अपनी पेज को विड्थ के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ और डिटेल भी है, अब हम पढ़ते हैं। जूमिंग में हमारे पास जूम टू 200 तक इसको हम जूम कर सकते हैं। प्रीव्यू में यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं, तो यहाँ 100% तक, ये 75% तक यहाँ से हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको हम जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं। सर से ऊपर ट्रिगर दबाने से ये इंक्रीज़ होती है, नीचे ट्रिगर दबाने से ये डिक्रीज़ हो जाती हैं। ये पिच के हिसाब से हमारा पेज विथ में एडजस्ट हो जाता है। अभी हमारे पास ये पहले से ही एडजस्ट था। और टैक्स विथ के हिसाब से, मतलब ये कि जो वाइट एरिया है वो टैक्स विड्थ के हिसाब से हम इसको जूम कर सकते हैं यानी एडजस्ट कर सकते हैं। होल पेज, अगर हम होल पेज देखना चाहें तो इस तरह से इस पर क्लिक करने से हम होल पेज भी यहाँ से देख सकते हैं। हम अपनी क्लिक को दबाए रखते हैं, इस पर क्लिक करते हैं क्लिक दबाने से, और इस तरह से हम 4 × 14 पेजेस भी अपने स्क्रीन पे हम देख सकते हैं। यहाँ पे जो पट्टी नज़र आती है इसको वर्टिकल स्क्रॉल कहा जाता है। और ये जूम आउट करने से, इस तरह से जूम इन अगर हम करें तो इस तरह से ये वर्टिकल स्क्रॉल है, यहाँ से हम वर्टिकली स्क्रॉल कर सकते हैं। दोबारा मैंने जो पहले ही प्रोसेस बता दिया, तो ये प्रोसेस यहाँ पे क्लिक करने से पेज विड्थ के हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी ये वीडियो इख्तिताम पजीर होती है। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।